पहाड़ों पर आदित्य कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक जेट स्ट्रीम बन गई है जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ का हम एक कारण बताते हैं और फिर एक डिस्टरबेंस आती है और ये मौसम ठंडा रहेगा। मैं कोमल आपसे शुरू करती हूँ, आप बताएंगे क्योंकि पहाड़ों पे बुरा हाल है और फिर उसका प्रभाव तो मैदानों पे नजर आता ही है। जी, पहाड़ों पर लगातार जो है ठंड का प्रकोप जारी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर सूखा पड़ा है, बारिश बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों को भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मौसम की बात करते हैं तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी है कि 7 तारीख के बाद जो है 3 दिन तक भारी यहाँ पर बारिश होगी, बर्फबारी होगी। कहीं ना कहीं कुछ जिलों के लिए जो है ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अगर मौजूदा यहाँ पर बात करते हैं तो आज हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में धूप खिली है, लेकिन कुछ मैदानी इलाके जो है हिमाचल प्रदेश के हैं जहां पर कोहरा जो है पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को जो हमारे यहाँ पर डेली रूटीन के वर्क है कहीं ना कहीं वो करने में भी दिक्कत आती है। ठंड का प्रकोप इसी तरह से जारी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग इंतजार यहाँ पर बारिश का कर रहे हैं। हालांकि अभी अगर नए साल की बात करते हैं, मैरी क्रिसमस की बात करते हैं या फिर अन्य कुछ फंक्शनों की बात करते हैं, न्यू ईयर की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की तरफ जो है ज्यादा रुख रहता है। दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में लोग आते हैं, यहाँ पर स्नोफॉल के लिए आते हैं, बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी निराशा मिली है, जिस तरह से जो है यहाँ पर देरी हो रही है बारिश के और बर्फबारी के लिए। लेकिन अगर पिछले साल की बात करते हैं तो इस समय तक यानी दिसंबर जनवरी तक जो है बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो 8 तारीख से लगातार जो है 3 दिन तक यहाँ पर भारी बर्फबारी और बारिश के आसार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये इंतजार रहेगा उन पर्यटकों के लिए। ठीक है, 9 तारीख तक का तो अलर्ट है। और जिस जेट स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है और जहां पे स्पेसिफिक पहाड़ होते हैं तो वहां पर जेट स्ट्रीम बनता है। तो आदित्य, आप दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की सर्दी हमेशा चर्चा में रहती है, हमारे सिनेमा ने उसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया, बहुत सारे गाने बने। तो दिल्ली की सर्दी के बारे में बताइए, दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? और 9 तारीख तक तो बारिश हल्की हल्की होने की संभावना भी है। बिल्कुल, मौसम विभाग का जो अनुमान है 8 और 9 तारीख को बारिश होने की संभावना है, लेकिन तस्वीरें अभी फिलहाल की ऐसी हैं कि हवाएं हाड़ कपा देती हैं। ऐसी ठंड इस समय दिल्ली में आपको दिख जाएगी और जिस तरीके से पूरे दिल्ली में ठंड को लेके माहौल बना हुआ है वो वाकई में कहीं ना कहीं देखने वाला है। और अभी जिस तरीके से पूरी दिल्ली में हवाओं की वजह से कोहरे और धुंध से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन जो तापमान गिरता हुआ तापमान है कहीं ना कहीं 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक लगातार न्यूनतम तापमान बना हुआ है। इसके अलावा अधिकतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को ठंड से परेशानी उठानी पड़ रही है। और साथ ही वहीं AQI के जो आंकड़े हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी जब हवाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं मौसम साफ होने का अंदाजा है। ऐसे समय में AQI का स्तर जब 341 हो तो दिल्ली के लोगों को डबल अटैक एक साथ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो बेसिक बीमारियां वो सर्दी जुकाम ये सारी चीजें आती ही सामने हैं। लेकिन इसके अलावा प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं सांस वाली जो बीमारियां हैं वो भी परेशान कर रही हैं। यही बड़ा कारण है कि दिल्ली के तमाम जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अस्पताल हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है कि किस तरीके से लोग इस ठंड से अब वाकई में परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ बताइए, आप जहाँ पर हैं मोस्टली लोग, अभी जैसे कोमल जिक्र कर रही थी कि लोग घूमने के लिए स्पेशली पहाड़ों का रुख करते हैं। दिल्ली में भी अक्सर शाम के समय इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में रहते हैं और आज संडे भी है, तो थोड़ी देर बाद हलचल होगी। बिल्कुल, देखिए इस समय विजय चौक पे खड़े हैं, ये पूरा कर्तव्य पथ का इलाका है और खासकर क्योंकि 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कहीं ना कहीं संसद में हुई घटना के बाद यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट शुरू हो गया है। तो अभी फिलहाल इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से पूरे कर्तव्य पथ को बैरिकेड कर दिया गया है। सामान्य आवाजाही बाधित है, जो आधिकारिक लोग हैं उन्हीं की ही स्वीकार्यता है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ठंड का आनंद लोग तभी उठा पाते हैं जब हल्की गुनगुनी धूप भी निकली होती है। आज खैर मौसम विभाग का कहना है कि धूप निकल सकती है, लोग बाहर निकल सकते हैं, रविवार का दिन है, लेकिन अभी जिस तरीके से AQI का आंकड़ा है या हाड़ कपाती ठंड है, ऐसे में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
जुड़ने के लिए। ये बात सही है, ठंड बहुत ज़्यादा है और स्पेशली बच्चों और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है, स्पेशली बुज़ुर्गों का।